सभी दोस्तों का एग्जाम भारती क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग आज सीटेट के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करेंगे और यह चैप्टर एनसीईआरटी का होगा। सीटेट से यहाँ पर जो देखिए ईवीएस का जो चैप्टर है, ईवीएस में आप देखते होंगे 30 नंबर आपको सीटेट में देखने के लिए मिलता है। तो 30 नंबर का जो 30 नंबर से यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। यह देखिए एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण का है। तो इस पर हम लोग जो महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग देखिए इसको, ठीक है। और एनसीईआरटी से और जो ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में वो हूबहू पूछे जाते हैं, बस केवल आपको समझना होता है। और यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही माना जाएगा। मानना क्या है, ये चैप्टर आना ही है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ये पूरी कहानी इसमें दी गई है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो शिक्षक के लिए भी आवश्यक होती है, शिक्षकों के संबंधित भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर यह कि कहीं पूछा जाता है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यह बातें इम्पोर्टेंट हैं। शिक्षक देखते बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो प्रश्न बनाया जाता है कि चींटियों को रास्ता कैसे मिलता है, वे एक कतार में क्यों जाती हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर है कि जिसमें आपके 4 ऑप्शन में से कुछ इसमें दिया होगा कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर रेशम के कीड़े के बारे में बताया गया है। ये कह रहा है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो इससे भी प्रश्न बनाए जाते हैं। जो वह मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है। यहाँ पर देखिए कुत्तों के बारे में भी बताया गया है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। देखते हैं आप सड़कों पे जो कुत्ते घूमते रहते हैं, जगह जगह वो सूंघते रहते हैं, तो उनकी भी एक जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि वो उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कोई भी कुत्ता देखते हैं आप जगह जगह सूंघता रहता है, तो उससे वो अनुभव करता है कि क्या मेरे इलाके में कोई और भी कुत्ता आया था। क्योंकि वे कुत्ते जब दूसरे इलाके में रहेंगे, मलमूत्र का त्याग करेंगे, तो उनकी गंध से पहचानते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यह इंपॉर्टेंट है, इसी स्टेट से यहाँ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कैसे कैसे दिखा। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। टीचर बच्चों से कह रहा है कि ऐसे पक्षियों का नाम लिखो जिनकी आंखें सामने होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर जो इसके उत्तर हैं, यह सीटेट से यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सीटेट का यहाँ पर देखिए, आप लोग पर्यावरण को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देखिए पूरा हूबहू सीटेट से क्वेश्चन बनाया जाता है, कोई आपको रटवा दे ये नहीं हो सकता। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। तो सीटेट यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाएगा तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या होता है जब एक ही जगह पर कोई भी पक्षी सामने की तरफ देखता है तो दो स्थान पर नज़र बना सकता है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जाएगा। और आगे देखिए, इसी में
यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए और पूछे जाएंगे ही। यहाँ देखिए यह वाला, तुमने, यहाँ पर देखिए, तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो सीटेट यहाँ से प्रश्नों को बनाता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया। तुमने आँख देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ये पूछता है क्यों, यानी उसका आंसर होगा ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। चलिए और देखा जाए इसमें क्या है। चील, बाज और गिद्ध, यहाँ देखिए, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं। यहाँ देखिए कितना इम्पोर्टेंट यहाँ प्रश्न बनता है। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ वे पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। तो पूछा जाता है कि चील, बाज और गिद्ध हमसे कितना गुना देखते हैं, तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। देख रहे हैं ना, 4 गुना देखते हैं। ठीक है, किसका किसका नाम है? चील, बाज और गिद्ध। प्रश्न बना है और बनेगा भी। और आगे देखिए, यहाँ से चैप्टर इम्पोर्टेंट है एकदम। देख रहे हैं कि जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते। इन जानवरों को चित्र कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि, यहाँ पर देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही, जानवरों को सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। यह शब्द इम्पोर्टेंट है। मतलब जो रात में जागते हैं उनको चीज़ें कैसी दिखाई देती है? तो सफ़ेद और काली दिखाई देती है। प्रश्न यहाँ से बनाया जाता है सीटेट का। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोग अगर इस पर ध्यान देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे ईवीएस में। और चीज़ें हैं जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, सब महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सांप भी कुछ ऐसी ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते। देखिए उसमें ऑप्शन में बहुत ही घुमा के पूछा जाता है, सांप के कान होते हैं बाहरी, या कुछ ऐसा बनाया जाएगा। तो आप यहाँ पर बस इस लाइन को ध्यान में रखिए, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुई कंपन को ही वह सुन पाता है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है ईवीएस की। ठीक है, तो सांप भी कुछ ऐसा ही सुनता है, यानी उसको कंपन के द्वारा ही पता चलता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन के कंपन से अनुभव कर लेता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बंदर के बारे में दिखाएगा। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास की आती हुई मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। देखिए यहाँ पर समुद्र में मछलियाँ खतरों का संकेत कहाँ से देती हैं? तो यह चीज़ें हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं
और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब जानवरों को किसी तूफान के खतरों के बारे में पहले जानकारी हो जाती है। यह बात एनसीईआरटी में बताई गई है। अब यहाँ देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब हरकत, व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा सके। जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी थे, वो जानवरों की अजीबो हरकत से वो समझ गए कि किसी प्रकार का खतरा आने वाला है। ठीक है, तो यह एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया और यह महत्वपूर्ण है, जो सीटेट यहाँ से प्रश्नों को उठाता है। देखिए, डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिक का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक, यहाँ जिस तरह देखिए, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी, देखिए यहाँ से सीटेट प्रश्न बनाया है और प्रश्न बनाएगा। यह देखिए यहाँ पर, यह देखिए, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते हैं। क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती हैं। तो देखिए, यहाँ से पूछता है कि नहीं, छिपकलियाँ सर्दी के दिनों में क्यों गायब हो जाती हैं? ऐसे कौन से जानवर हैं जो सर्दी के दिनों में बहुत समय तक के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं? ऐसे प्रश्नों को सीटेट बनाता है यहाँ से, और पूछा भी जाता है। और आगे देखिए, सीटेट की इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से सीटेट श्योर है कि ये क्वेश्चन जरूर बनाएगा। क्या बनाएगा? आप देखिए, स्लाथ के बारे में। स्लाथ आप देख रहे हैं फिगर में, जैसा ये एक स्लाथ है, लिखा है स्लाथ। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है 17 घंटे पेड़ों से लटके सिर लटकाकर मस्ती में सोते हैं। पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती में सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़, कितने पेड़, देखिए यहाँ से पूछा जाता है कितने पेड़, 8 पेड़। और यह बात इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे। पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि सबसे आलसी जो जानवर माना जाता है, ये स्लॉथ माना जाता है सबसे आलसी। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करते हैं। सप्ताह में केवल कितनी बार? एक बार शौच करते हैं। तो स्लॉथ के बारे में इतने में से ही केवल एक प्रश्न बनाया जाएगा। यह 2-3 जो पॉइंट लिखा गया है कि वह करीब कितने घंटे सोता है, तो एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि 17 घंटे। और 8 पूछता है कि अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों को बदलता है, तो केवल 8 पेड़ों को बदलता है। और उनकी आयु जो होती है लगभग कितने वर्ष होती है? 40 वर्ष होती है। तो देखिए, एनसीईआरटी का यह इम्पोर्टेंट है, स्लॉथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि हाँ, एक और देखिए, बाघ के बारे में दिया गया है। बाघ भी बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। पूछा जाता है कि बाघ जो है हमसे कितना गुना देख सकता है। तो यह बात देखिए, यहाँ लिखा गया साफ एनसीईआरटी में कि 6 गुना
बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अभी जब बाज चील के बारे में जो बात कर रहे थे तो 4 गुना देख सकते हैं, और लेकिन जो बाघ है अंधेरे में हमसे वह 6 गुना बेहतर देख सकता है। और बाघ की क्या खासियत है? बाघ की मूछें, देखिए यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनाया जाता है, ये सब आप इसको ध्यान से पढ़िए। बाघ की मूछें, बाघ की जो मूछें होती हैं, देखिए इसको, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो मूंछों के बारे में क्या है, इसमें आपसे एनसीईआरटी में पूछा जाएगा कि मतलब मूंछों का क्या प्रयोग है, या ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। मलमूत्र के द्वारा देखिए बाघ जो है दूसरे के इलाके को समझ लेते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज़, कभी कराहना है तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यहाँ पर यह चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। कान जो होते हैं उनको, कान का प्रयोग होता है कि आवाज़ को अलग अलग जगह से भांपने के लिए वो घुमा सकते हैं। तो बाघ का कान क्यों ज़्यादा घूमते हैं? वह आवाज़ों को भांपने के लिए। तो बाघ से यह इम्पोर्टेंट रहा। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी सुगंध के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इसके विलुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों की सुरक्षा के लिए, और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो जिम कॉर्बेट यहाँ से पूछ सकता है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। घाना कहाँ है? राजस्थान में है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। तो यह आज का सेशन समाप्त होता है। जितने भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हमने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार, ताकि